नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ दीक्षा और अपने ब्लॉग्स और अब दीक्षा ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मेरा 9 मंथ प्रेगनेंसी पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सब तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। तो देखिए 9वां महीना ख़त्म होने वाला जब होता है ना, तो हमारे मन में भी होता है, घर में भी होता है कि अब बच्चे कब होंगे, 9 महीने ख़त्म हो गए। तो हमारे ससुराल में भी ये सारी चीज़ें होने लगी थी। मायके से भी फ़ोन आने लगा था, मम्मी के घर से भी, कि मतलब बच्चा कब होगा, क्या होगा। तो हमें हमारी जो गायनी थी उन्होंने बताया था कि जब आपका डेट, मतलब जो डेट हम आपको बता रहे हैं वो डेट हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने मुझे 7 मार्च की डेट दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर नहीं होगा तब आप आकर के एडमिट हो जाना। तो यही सोच करके मैं 7 तारीख को, जब मैं 7 को मेरी डेट पूरी हो गई, तो मैं शाम टाइम को हॉस्पिटल में गई और मुझे थोड़ी सी लीकेज हो गई थी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो रहा था। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल जाना चाहिए। हस्बैंड से बताया तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो मैं वहाँ पर जब गई तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ामिन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं है, अभी बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला है, तो आप जो है अभी घर जा सकते हो। तो डॉक्टर ने पहले बोला कि अगर आपको एडमिट होना तो हो सकते हो, लेकिन जो है आप घर चले जाओ। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने कहा कि मुझे जो है अल्ट्रासाउंड भी करवाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो बस अल्ट्रासाउंड के लिए मैं वहाँ पर बैठी थी काफ़ी देर तक के लिए। तो कुछ देर के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी दोस्तों, जो मैं सोच कर गई थी, अगर मैं वो चीज़ कर लेती ना तो शायद आज मैं आप सबसे बात नहीं कर रही होती। तो क्या हुआ था, मैं वहाँ पर जब पहुँचती हूँ तो इंतज़ार तो कर ही रही थी, तभी ना मुझे बहुत शोर की आवाज़ें, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचने लगा। डॉक्टर आनन फानन में इधर से उधर भागने लगे। तो मैं सोचा क्या हो गया, मुझे लगा किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा तो यहाँ पर आए होंगे। तो थोड़ी देर के बाद मुझे जो पता चली बातें, वो एकदम ऐसे मेरे दिमाग को फाड़ के रख देने वाली थी। ठीक है, तो हुआ ये था कि एक लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, उसका लेबर पेन शुरू नहीं हुआ था घर में। उसकी शायद डिलीवरी होने में, डिलीवरी उसकी डेट शायद 3 मार्च को रही होगी। तो इन लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया था। तो ये लोग लेकर के आए थे उसको कि अभी लेबर पेन नहीं शुरू हुआ था, जैसे मुझे लेबर पेन नहीं शुरू हुआ तो उसको भी ये लोग लेकर के आए थे यहाँ पे। तो उसको लेकर आए और उससे बोलने लगे कि आप भी चेक, जैसे मुझे चेक किया तो मुझे बोला कि आप घर चले जाओ, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ना वो लोग हमें जानते हैं पहले से ही। तो उन्होंने बोला परेशान ना होइए, घर चले जाइए। लेकिन उन लोग, मैं क्या बताऊँ, इसकी हॉस्पिटल वालों की गलती या मैं घर वालों की गलती कहूँ, किसकी गलती कहूँ। तो हॉस्पिटल वालों ने उसको भी यही बात बोली कि अभी आपका सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है, आप घर जा सकते हो, आप जाके थोड़ा सा टहलना ज़्यादा और घी में दूध में घी वगैरह डाल के पीना, तो आपको दर्द शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ससुराल वाले थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम इतने बड़े दूर से आए भैया, हमें बार बार आने जाने में हमारी गाड़ी बुक करने का होता है, और गाड़ी बुक करेंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे, इससे अच्छा आप इनको एडमिट कर लो और इनको जो है दर्द की सुई लगा के का बच्चा निकाल देना। ये बात सुन करके वो जो लड़की थी ना, वो रोने लगी वहीं पे और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और डॉक्टर ने भी यही सलाह दी कि आप जो है मत कीजिए ऐसा, वरना आप इनको सच में बहुत दर्द होगा। फिर जब ये बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएंगी, फिर हमें ना चाहते हुए ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर आप लोग भी बहस करने लग जाते हो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो डॉक्टर ने भी उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो वहाँ पर नर्स थी, उनको दिखाया गया। तो अब देखिए, जब घर वाले ही कह रहे हैं तो अगला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उन्होंने उनको फिर ड्रिप लगाई और पहले तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, फिर उनको दर्द की दवाई, दर्द वगैरह, जो दर्द का था दिया। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठना पड़ा था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हो रहा था। किसी को कुछ जो डॉक्टर थी, गायनी थी, वो किसी बच्चे का ऑपरेशन कर रही थी। तो इस वजह से ना मुझे अल्ट्रासाउंड होने में थोड़ा सा समय लग गया। उसके बाद मैंने जो देखा ना, मेरी आँखें से सन्न की सन्न रह गई। मैंने देखा वो औरत जो थी ना, कुछ ही घंटों के अंदर वो इस कदर चिल्ला रही थी कि मेरा देख करके ना मेरा जी धक 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 होने लगा था। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान ना हो। मैंने कहा कि परेशान ना हो, यही सोच करके तो हम भी आए थे ना कि हमारा भी तो डेट आ जाए, हम भी इंजेक्शन लगवा लेंगे। उसके थोड़ी देर के बाद पता चला दोस्तों कि उसका
जो मतलब बच्चेदानी है ना, वो पूरी तरह से फट के बाहर आ गया है। मतलब दर्द की उसको इतनी ज़्यादा सुई लगा दी गई, बच्चेदानी का मुंह फुलने का सुई लगा दिया गया। उसके साथ कितनी क्या क्या चीज़ें हुई, ये तो सिर्फ भगवान ही उसको बचा सकते थे। उसके बाद दोस्तों वो बेहोश हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी उसको। उस टाइम पे बच्चा नहीं बाहर आया, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके साथ हो गई उतनी देर में। फिर मतलब बहुत बुरे आनन फानन पूरे हॉस्पिटल में मच गई। मैं देख कर मैंने कहा मैं यहाँ अपनी डिलीवरी करवाऊँगी ही नहीं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थी, गायनी थी जो ऑपरेशन कर रही थी, जो ऑपरेट कर रही थी, वो फटाफट आई। उसको भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर उसको कुछ देर के बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका था, तब मुझे पता चला कि उसको बच्चा हुआ है। और जो लेडी थी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसको जो है आईसीयू में रखा गया है। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसी समय कान पकड़ा और उन्होंने कहा कि तुम घर चलो, तुम्हें जब लेबर पेन शुरू होंगे मैं तब लेकर आऊँगा, बच्चे की हार्ट बीट चेक कराता रहूँगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा जो है। क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, बच्चा तो आता जाता रहेगा, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। घर वाले फिर तब आंसू बहा रहे थे खड़े होकर। जो उसका हस्बैंड था वो भी आंसू बहा रहा था कि हाय क्या कर दिया, गलती हो गई। तो गलती क्यों की? गलती आप लोगों ने की, और हॉस्पिटल वालों की गलती मुझे इसलिए लगती है कि आपको उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते, रिस्क है, आपकी बहू पर रिस्क है। लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना और उन्होंने भी नहीं सुना। दोनों की वजह से उसकी जान जाते जाते बची। और मैं भी यही गलती करने जा रही थी, जो मुझे भी शायद मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था उस दिन। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर चले गए। उन्होंने बोला नहीं, जब सब कुछ ठीक होगा तो होगा। तो वहाँ की गायनी ने मुझे एक सजेस्ट किया था दोस्तों कि एक आप कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल ले लो और उसको आप जो है दूध में मिलाकर पियो, तो आपको कंट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे दर्द थोड़े थोड़े। तो उस दिन मैंने नहीं किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था उसका दर्द देख करके। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ें करूँगी, क्या पता कल मुझे दर्द हो, बच्चा जो भी हो, जैसा भी हो, सब सही सलामत हो। बस मैं अपने कान्हा जी से यही दुआ करती हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्रे करिएगा कि मैं सब कुछ मेरा अच्छे से ठीक हो जाए, मेरा बच्चा अच्छे से हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप भी ये गलती कभी ज़िंदगी में ना करें, ठीक है। और खूब एक्सरसाइज करिए, खूब पानी पीजिए, खूब चलिए फिरिए, दर्द आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। तो चलिए, मुझे यही बताना था आप सबको कि आप लोग भी कभी ये सब चीज़ें ना करें गलत, जो मैं करने जा रही थी और उन लोगों ने कर दी थी, ठीक है। तो 9 मंथ मेरा ख़त्म होने वाला है, बस 2 ही 3 दिन ख़त्म हो जाएगा 9 महीना। और देखिए फिर कब क्या होता है, जो होगा आप सबसे तो शेयर करती ही रहूँगी मैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।